दोस्तों आज मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। रीज़न बड़ा सिंपल सा था कि कुछ दूसरे काम ज़रूरी थे। बट आज मैंने ट्रेड जो की थी वो फ़ोन से की थी। अभी की बात की जाए टाइमिंग की तो 11:20 हुए हैं रात के। ये ट्रेड जो डाली गई थी 2 तारीख को डाली गई थी बाय साइड पर। एंड टोटल प्रॉफिट 4600 रुपीज यहाँ पे दिखाई दिया। उसी जगह से कह सकते हो रिवर्सल लेने के लिए मैंने यहाँ पे पोजीशन कह सकते हो सेल एग्जिट किया। पहले मेरा बाय पोजीशन एक्टिवेट था 2 तारीख से। 3 तारीख को मैंने मॉर्निंग में 10:31 पे सेल एक्टिवेट किया और पोजीशन को उल्टा कर दिया। उसी जगह पर जो बाय पोजीशन थी ना उसको शिफ्ट कर दिया था सेल साइड पर, बिकॉज कुछ नेगेटिव न्यूज थी जो कि लाइक फोरेक्स फैक्ट्री से भी आप देख सकते थे बहुत इजीली। मैं भी उस पर से देखता हूं। तो वहां पर मैंने इसको सेल भी किया, बट पता नहीं किस तरीके से विद इन अ मिनट यहां पर एक मेरा ऑर्डर लगा और यहां पर ये एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली कह सकते हो कि 20 लॉट्स के अंदर, लाइक 50 लॉट्स के अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हो। बट भाई आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप जिस चीज़ को 20 या 50 मान रहे हो ना, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, वो आपको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। लाइक 50-50 हज़ार तक का भी नुकसान पहुंचा सकता है अगर आप 50 लॉट में वर्क कर रहे हो। देन आप कहोगे कि मुझे कि भाई करेंसी में तो नुकसान होता है। वो होगा ना, क्योंकि आप जो प्रॉपर स्ट्रैटेजीज है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से भाई फॉलो नहीं करोगे तो आपका चढ़ावा चढ़ना तो बनता है, उसको रुकना भी नहीं चाहिए। अगर आप रूल्स को ही फॉलो नहीं कर रहे हो तो कैसे मार्केट में आप सर्वाइव कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। एंड शॉर्ट टर्म की बात की जाए, अगर आप जुआ खेलने आए हो 2-4 दिन तो भाई तुम्हारा तो तुम सो क्या तुम 500 लॉट में भी कर सकते हो। बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग प्रॉपरली मार्केट में वर्क करना चाहते हैं। तो ध्यान से समझना कि आप किस चीज़ पे हाथ लगा रहे हो और कहाँ बेसिकली आपको बड़ा नुकसान या बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। देखो मेरे भाई, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि फंड की वैल्यू की बात की जाए ना तो ये डिसाइड करेगा कि आपको कितना पैसा निकल कर आएगा। इस बात को क्लियर कर लेना। अगर किसी का 10,000 का फंड है, वो सोच रहा हो मैं इसको 10,000 को 1 करोड़ बना दूंगा, भाई नॉट पॉसिबल। पूरी जिंदगी लगा दोगे, नहीं हो पाता। ये बात क्लियर कर लीजिए। कितनी भी कंपाउंडिंग कर लीजिए, फंड चाहिए ही होता है। इतना फंड तो चाहिए होता है कि आपको टेंशन ना हो। दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फंड की बात करें, दूसरी हो जाती है टाइम वैल्यू। मैंने आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन की थी बहुत अच्छे तरीके से, फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को कि यही दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि मार्केट में हमें नुकसान या प्रॉफिट होने में बहुत बड़ा फैक्टर रोल यहां पे दिखाते हैं। समझो कैसे। मान लीजिए मैं 1 लॉट की बात करता हूं। मैं अपनी बताऊं ना, मैंने आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे ना मेरे भाई, तो मैंने सबसे पहले 5 लॉट में स्टार्टिंग की हुई है। 5 लॉट, देन 10 लॉट, देन 15 लॉट। ये तरीका होता है। देन 20 लॉट। अभी आप कुछ दिनों बाद देखोगे तो मैं यहाँ पे सीधा 30 लॉट पे उतरने वाला हूँ। 30 लॉट से सीधा फिर बोल सकते हो 40 लॉट पे उतरने वाला हूँ। ये बात पता होनी चाहिए कि जो लॉट की बात हो रही है क्या भाई, किस बला को बोलते हैं लॉट, और ये हमारे अकाउंट को खाली भी कर सकता है। इस बात को क्लियर कर लेना। मेरे पास एक क्लाइंट है, उनका सीन ऐसा है कि वो सुन ही नहीं रहे थे कि भाई नुकसान हो रहा है। कोई नहीं, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में 20 क्वांटिटी 40 क्वांटिटी एंट्री कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले या कल की बात की जाए, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे 2 दिन पहले की बात है, अच्छी मूवमेंट आई है। तब जाकर उन्होंने 2800 रुपए के लॉस में अपनी ट्रेड को फाइनली बंद की। बिल्कुल पीक पे एग्जिट कराई है उनको। रीजन पता है क्यों? -50,000 का चक्कर काट के आए हैं वो। -50,000 का चक्कर काटने के बाद बंदे ने 2800 पे एग्जिट किया। अब वो इंसान अगर ये कहे एग्जिट नहीं करना है और ये तो 2800 का लॉस चल रहा है, अरे मेरे भाई उस 50,000 को देखो जो तुम्हारा चढ़ावा चढ़ जाता, जो 2800 में शिफ्ट हो गया केवल और केवल किसकी बदौलत? करेंसी की बदौलत। और वो भी क्यों? क्योंकि आपने डिलीवरी में वर्क किया। आपके पास समय 8 महीने आगे की ट्रेड ली हुई थी। तो भाई ये है इंपॉर्टेंस। अगर हम देखें टाइम की और फंड की, तो आपको ये चीज क्लियर कर लेनी चाहिए कि आपको किस कैटेगरी में आना है। जुआ खेलना है, खेलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट प्रोफेशनली ट्रेडिंग करनी है तो माइंड में ट्रेड आने से पहले ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई क्या गेम मैं प्ले करने जा रहा हूं। 1 लॉट का मतलब समझो, प्यार से समझो कि इसके साथ करना क्या है। कैसे भाई? 1 लॉट का मतलब है कि $1,000 की बातें हो रही हैं। आप 1 लॉट सुनकर खुश हो रहे हैं, ये तो 1 लॉट है 2,000 का आता है। भाई वो 2,000 की चीज नहीं है, वो अप्रोक्स 80,000 रुपीज का प्रोडक्ट है। 80,000 रुपीज के प्रोडक्ट को आप बाय या सेल कर रहे हो, उसके ऊपर जो मूवमेंट आएगी वो 80,000 पे आएगी। ये बात ध्यान रखना। बकायदा आपको वहां पे केवल 2,000 रुपए लग रहे हैं उस ट्रेड को एक्टिवेट करने के, उस चीज के मालिक बनने के। बट मेरे भाई वो 2,000 तो केवल कह सकते हो आपका मार्जिन हुआ। आपको वहां पे 41 टाइम्स का लीवरेज मिल रहा है।
क्लियर। ये तो केवल 2,000 रुपये तो मार्जिन हुआ कि भाई कितना पैसा चाहिए होता है एक ट्रेड को एक्टिवेट करने के लिए। आप केवल ये सोच रहे हो 2,000 लग रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, 20 लॉट कर लेते हैं, 50 लॉट कर लेते हैं मेरे भाई। मैथ पीछे का समझो, वरना चढ़ावा चढ़ना बहुत मुश्किल से बचेंगे आपके पैसे, इस बात को क्लियर कर लो। मैं क्यों बचा रहता हूँ, रीजन बड़ा सिंपल सा है भाई, मेरे अकाउंट में जो वैल्यू है उसके हिसाब से मैं कह सकते हो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करता हूँ। 20 लॉट में एंट्री की है तो 20 लॉट का मतलब समझते हो आप, 20 लॉट का मतलब हो जाएगा कि भाई $20,000 इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूं। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे तो अप्रोक्स 16 लाख रुपीज, ठीक। तो 16 लाख रुपीज की चीज को मैं खरीद या बेच रहा हूं, ठीक है, और मुझे कितना पैसा लग रहा है इसमें, मार्जिन कितना लग रहा है, 40,000 रुपीज। इसी के साथ में मुझे लीवरेज 41 टाइम्स का मिल रहा है। तो आप खुद हिसाब लगाओ, अगर मैं ये कहूं कि मैंने 40,000 रुपये इतने पैसे कमाए, भाई वो 40,000 रुपये नहीं है, आप गलत दुनिया में जी रहे हो। एक्चुअल वैल्यू उसकी 16 लाख रुपए है, और जो प्रॉफिट लॉस बनेगा वो 16 लाख के ऊपर बनेगा। इस कारण अगर 2, 4, 5 हज़ार का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बन भी गया 16 लाख की चीज के ऊपर, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ये कॉन्सेप्ट माइंड में रख लो, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आपने अगर 20 लॉट में एंट्री कर ली और वो 1 रुपया नीचे गिर गया तो भाई 20,000 रुपीज तक का हमें यहाँ पे लॉस देखने के लिए मिल सकता है। अच्छी बात बस यहाँ पे ये आ जाती है कि आपने जो ये ट्रेड ली है ये डिलीवरी में ली है, क्योंकि आपके पास पूरा फंड अवेलेबल था। दूसरी चीज मैं बोल सकता हूं कि आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म की ट्रेड ली है कि भाई मैं फंस गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इजीली इसको लंबा चला सकते हो। यही चीजें होती है। और अगर हम ट्रेंड के साथ वर्क करते हैं, प्रॉफिटेबल रहने की प्रोबेबिलिटी ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ये बात समझो। तो यहाँ पर अगर आप भी 1 लॉट के साथ काम कर रहे हो तो भाई आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ कर रहे हो, 20 के साथ कर रहे हो तो भी पता होना चाहिए, और अगर आप 200 लॉट में वर्क कर रहे हो, सोचो। इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 100 लॉट मान लेते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए 100 लॉट मान लेते हैं। 100 लॉट का मतलब समझ रहे हो कितना होगा, $1 लाख। कितने हो गए भाई, जीरो, $1 लाख। इस चीज की वैल्यू के साथ आप काम कर रहे हो। $1 लाख का मतलब आप समझो कि भाई यहाँ पे 80 लाख रुपीज के प्रोडक्ट के साथ आप वर्क कर रहे हो। क्लियर, 80 लैक्स। तो इतने बड़े अमाउंट के साथ आप वर्क कर रहे हो। 100 लॉट का मतलब ये हुआ, और ये बात ध्यान रखना, 100 लॉट पता है कितने में आते हैं, केवल और केवल 2,000 रुपीज में एक लॉट आता है। तो 100 लॉट का मतलब कितना हो गया, यहाँ पे कह सकते हो 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज देकर आप 80 लाख रुपीज के माल के मालिक बन जाते हो, जिसको आप बाय करके भी चल सकते हो मेरे भाई, सेल करके भी चल सकते हो। अब आपको लग रहा होगा अरे 2 लाख रुपए तो लगा है इन्वेस्टमेंट, भाई 2 लाख लगे जरूर हैं, बट उसकी वैल्यू 80 लाख रुपए है। यहाँ पे आपको लीवरेज मिल रहा है, जो कि बोल सकते हो केवल और केवल 2 लाख में आपको इतनी बड़ी चीज के मालिक बन गए। वो अच्छी बात है कि ये स्टेबल है, बट मैं कहना ये चाहूंगा कि अगर आपके अकाउंट में कम से कम 20 लाख रुपए पड़े हैं ना, बेसिकली 20 लाख रुपए पड़ा है, तब आप ये 100 लॉट वाली ट्रेड लो। क्यों 2 लाख की ट्रेड ली, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों, आपका ये भाई मार्जिन होता है जो कि कह सकते हो ब्लॉक हो जाता है एक टाइम के लिए। 18 लाख रुपए बचे हुए हैं, आप उनसे सेफ्टी कर सकते हो। ये बोल सकते हो कि भाई देखो भाई 18 लाख रुपए से ये बोलोगे कि देखो भाई मैं 2 लाख को काम पे लगा रहा हूं, इनकी सेफ्टी करना। और सेफ्टी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप शेयर मार्केट में अपने कैपिटल को ढंग से नहीं संभालोगे ना, तो मार्केट में से कोई आपको धक्के देके बाहर नहीं निकालता, या फिर कोई इन्विटेशन कार्ड देके मार्केट में नहीं बुलाता। इंसान पे पैसा होता है तो वो खुद ब खुद शेयर मार्केट में उतर जाता है। इंसान पे पैसा खत्म हो जाता है तो शेयर मार्केट उसको खुद ब खुद कह देती है बेटा जाओ घर जाओ, दोबारा पैसा कमाओ और फिर आओ। यही रियलिटी है, सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई 100 लॉट में इतना बड़ा अमाउंट है, आप अगर ये 80 लाख रुपीज लगते तब आप 100 लॉट लेते तो उसकी इज्जत करते हैं, हाँ यार 100 लॉट में काम कर रहा हूं। बट यहाँ 2 लाख में वो चीज आ जाती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है देखने के लिए कि भाई लोग क्या करते हैं 100 लॉट में, 50 लॉट में। 50 लॉट का मतलब समझते हो, 50 लॉट का मतलब मेरे भाई 40 लाख रुपीज के प्रोडक्ट के अंदर आपने एंट्री की है। तो 40 लाख रुपीज पे 50-60 हजार या 1 लाख का प्रॉफिट लॉस बन जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है, बात भी ध्यान रखना। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 40 लाख रुपीज के प्रोडक्ट आपको मिलता कितने में है, केवल 1 लाख रुपीज में। तो आपको लगता है अरे 1 लाख ही तो है। अब जो रिटर्न निकल के आएगा, लाइक 40 लाख की ट्रेड के ऊपर जो मूवमेंट होगी उसमें अगर रिटर्न निकल के आ गया 5,000 4,000, तो आप कहोगे मैंने विद इन अ डे 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके 5,000 रुपीज कमाए हैं। तो ये बात तो सच है, बट आपको ये पता होना चाहिए, रियलिटी, ट्रू रियलिटी पता होनी चाहिए कि ये सच नहीं है।
माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। ये तो उनकी बात हो गई कि 1 लाख पे 5,000 बनाए, 5% भाई इन्वेस्टमेंट इतनी थी, ये कहने की बात है। असली गेम तो पीछे था ना, ये बात आपको समझनी चाहिए। सो इसी के कारण नुकसान होते हैं। और मैं बेसिकली काम करता हूँ कितने में, 16 लाख रुपीज तक के प्रोडक्ट को यूज किया भाई, मैं इतना फंड भी रख सकता हूँ अपने अकाउंट में। तो ये बात आ जाती है कि हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास फंड है, हमारे पास टाइम वैल्यू है, तो शेयर मार्केट एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा एटीएम कार्ड है जिसको आप रोज रोज यूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट अगर आपके पास में फंड नहीं है, आप सोच रहे हो कि भाई मैं 10,000 20,000 से अचानक से 10 लॉट में एंट्री कर जाऊंगा। सोचो आपके पास में 20,000 रुपए हैं, आपने सीधा क्या किया, भाई मैं काम करता हूं 10 लॉट में एंट्री कर लेता हूं। तो 10 लॉट का मतलब समझते हो क्या होता है, अप्रोक्स बैठेगा ये $10,000। कितने की वैल्यू हो गई, कह सकते हो 8 लाख रुपीज का प्रोडक्ट। ठीक, 8 लाख रुपीज का प्रोडक्ट हुआ जिसको आपको केवल 20,000 रुपीज पे करने हैं और आप उसके मालिक बन जाते हैं। आप उसको खरीद के भी चल सकते हो, बेच के भी चल सकते हो। अब एक बात बताओ, 20 लॉट्स लाइक 10 लॉट्स 20,000 में कर लिया। अब अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है 2 4 5 हज़ार का, तो भाई आपको वहां पे एग्जिट ही करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आती है। इसी कारण मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपका 1 लाख रुपीज का फंड है तो भाई 20% स्ट्रैटेजी यूज करो कि अपने फंड का मैं 20% से ज्यादा का यूज नहीं करूंगा। 80% को बोलूंगा कि बेटा तुम आराम से चैन की नींद सो, आराम से बैठो, तुम्हारी जरूरत जब पड़ेगी ना तब बुलाऊंगा। आप कहोगे कि ऐसा क्यों, 1 लाख के ऊपर यार 20,000 से काम करा रहे हो, 80,000 खाली पड़े। अरे मेरे भाई, तुम वो 20,000 रुपए से जब 8 लाख का मालिक बन चुके हो, तो ये समझो कि वो 8 लाख की ट्रेड चल रही है, ना कि 20,000 की। तो आपके माइंड पे ना एक अच्छा प्रेशर बनेगा कि मैं कैसे मनी मैनेजमेंट कर पाऊं। ठीक है, हवा में नहीं उड़ोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखना एक अलग बात है, बट ये स्ट्रैटेजीज, ये पीछे के साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझना मोर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन चीजों से। ठीक, और ये चीजें लोग बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते, अरे कर लो यार, क्या दिक्कत है, कर लो। क्या दिक्कत ये आती है, जब दिक्कत आएगी कि 20,000 की चीज तो आपने खरीद ली, आपको तो लग रहा है 20,000 की है, मेरे भाई वो 8 लाख का माल है, उसमें अगर 10 20 हज़ार का ऊपर नीचे हो गया तो आप तो यहां पे कह सकते हो जीरो पे आ जाओगे ना, आपको तो पूरा फंड जीरो हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी बोल सकते हो। लीवरेजिंग की पावर हम यूज जरूर कर रहे हैं, बट यार रियलिटी जानना जरूरी है कि वो 20,000 की चीज नहीं होती, वो 8 लाख की चीज थी मेरे भाई। इस वजह से अपने फंड का 20% यूज करो। सोचो आप पे 1 लाख की, आपका 1 लाख का फंड है, फिर भी आप 8 लाख की चीज ले पा रहे हो, तो थोड़ा शांत हो जाओ ना कि मैंने 20,000 यूज किए, 80,000 मेरे बच्चे हुए हैं। तो उस पावर को समझो, मनी पावर को यूज करना सीखो। मनी को बेसिकली कैसे इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। अगर मेरे पास मान लो एक 1 CR का फंड है, तो आपको क्या लगता है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड लूंगा कि 10,000 क्वांटिटी 20,000 क्वांटिटी? नहीं यार, मैं क्या करूंगा, कॉमन सी बात है, मैं देखूंगा कि भाई देखो 20% फंड स्ट्रैटेजी यूज करूंगा। इसमें क्या होगा, लाइक 20 लाख रुपए के अंदर आराम से मैं कह सकता हूं कि मैं जो लॉट लूंगा, सबसे पहले मैं लूंगा 500 लॉट। 500 लॉट का मतलब होगा 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट। 90 लाख मेरे पीछे बैठे हुए हैं। ये 90 लाख पता है कौन है, ये सेफ्टी है। सेफ्टी किस बात की, इस 10 लाख की। समझो इस बात को, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या है, जब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लाइक 1 करोड़ को मैं 1 करोड़ 10 लाख या 20 लाख बना लूंगा, फंड निकाल लूंगा, देन उसके बाद शिफ्ट करूंगा 1,000 क्वांटिटी के ऊपर, 1,000 लॉट्स के ऊपर काम करूंगा। 1,000 लॉट का मतलब समझते हो कि 10 पैसे की मूवमेंट के ऊपर, लाइक सीधा सीधा आपको बोल सकते हो एक अच्छा खासा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाई देगा, जो कि कम नहीं है। ये बात ध्यान रखना। और अपने फंड का मैंने अभी तक भी केवल और केवल 20% ही यूज किया है। 80% तो मेरा फंड अभी बैठा हुआ है शांत। किस वजह से, कि भाई अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है, देखो तुम्हें ही मदद करनी है। तो ये समझो, इस तरीके से मनी मैनेजमेंट करनी है और लॉन्ग टर्म का गेम प्ले करना है हम लोगों को। यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म वाला गेम प्ले करने की कोशिश ही नहीं करनी है। अगर शॉर्ट टर्म के चक्कर में पड़ोगे तो भाई शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता। मैं भी जो ट्रेड लेता हूं हमेशा वो नॉर्मल में लेता हूं। नॉर्मल मतलब डिलीवरी में ट्रेड लेता हूं। तो आज अगर ट्रेड ली है, फंस गई, कोई दिक्कत की बात नहीं, निकालने के लिए मेरे पास फंड भी अवेलेबल है, मुझे स्ट्रैटेजीज भी आती हैं। इससे अच्छी बात क्या होती है बताओ, यही तो सबसे कॉन्सेप्ट है ना। अब आपको रॉकेट साइंस समझना है कि भाई ये क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं, ग्रीक वैल्यू, ये वैल्यू, वो वैल्यू, फालतू की चीजें हो जाती हैं। आपको फोकस करना है मनी मैनेजमेंट अपना। कह सकते हो कि अपने माइंड के ऊपर साइकोलॉजिकली स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए कि मुझे इतने कमाने भाई दिन के, मुझे मिल जाए, बात खत्म, मैं खुश हूं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गांव से हैं, बहुत सारे लोग ऐसे
होंगे जो ऐसी जगह पे है जहाँ पे शेयर मार्केट को अच्छा माना ही नहीं जाता। भाई अच्छा तब माना जाएगा जब गांधी जी आपको निकालने आएंगे। जब सोचो आप सारे के सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी दोस्त हैं, सारे के सारे किसी का भी प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि शेयर मार्केट केवल बुक्स पढ़ के अगर कोई कर पाता तो भाई बहुत इजीली सारे घर में ट्रेडर बैठे होते। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छी एजुकेशन के साथ बैठे हैं बट उनको पैसा कमाना नहीं आता। समझ रहे हो? बिकॉज उन्होंने कभी पैसे कमाने के बारे में सोचा ही नहीं कि मनी जनरेट कैसे की जाती है। समझ रहे हो? पैसा कमाना एक अलग स्किल है और जॉब करना एक अलग स्किल है, इनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। बट हम लोगों ने इसको ज्वाइंट कर दिया कि भाई जॉब करेंगे तो ही पैसा मिलेगा। ये सबसे बड़ी कह सकते हो मिथ है जो लोगों के माइंड में डाली जाती है। पैसा कमाना भाई एक अलग प्रोसेस होता है, और कोई इंसान जॉब करना चाहता है, सेटिस्फैक्शन लेना चाहता है तो वो अलग चीज है, और उसके लिए उसको एक जॉब सैलरी मिलती है बस। ये बात हमें समझनी जरूरी हो जाएगी। सो आई विश कि यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो गया होगा कि क्यों प्रॉफिट्स होते हैं और क्यों प्रॉफिट्स हम ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग फंड मैनेजमेंट प्रॉपरली करते हैं, मनी मैनेजमेंट को प्रॉपरली यूज करते हैं, प्लस अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल रखते हैं। अब देखो ना, यहाँ पे कह सकते हो ऊपर की तरफ से अगर सेल होता, अब मैं बैठ के रोने लगूँ अजी यहाँ से सेल होता, यहाँ तक का प्रॉफिट मिलता, और वो उससे भी नीचे गया है वो एक्चुअल में, तो सोचो अब भाई नहीं मिला, नहीं मिला, अपनी किस्मत में नहीं था। क्योंकि जो चीज हम कर नहीं पाते उसको हम किस्मत पे गिर देते हैं। ये बात मैं जानता हूँ, इसी वजह से मैंने भी गिर दिया। मैंने कहा भाई हमारी किस्मत में नहीं था, नहीं मिला, नहीं मिला। फोन से ऑर्डर डालने का थोड़ा सा नुकसान मुझे पहली बार देखने के लिए मिला, बट हो जाता है, ये चीजें चलती रहती है। अब कोई चीज अप ट्रेंड में है, वो गिरेगी तभी तो उसको बाय कर पाएंगे, तभी तो वो ऊपर जाएगी। कॉमन सा कॉन्सेप्ट, अगर वो ऐसे चलती रही ऊपर 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 तो कौन उसमें एंट्री करेगा, कौन उसको एग्जिट करेगा? सो ये भी मार्केट का रूल्स एंड रेगुलेशंस के काउंट हो जाते हैं। इसी के साथ में आज की वीडियो पूरी हुई। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है ना, कोई भी समझना चाहता है कैसे करेंसी ट्रेडिंग की जाती है, तो ये नंबर है 9837482890, या फिर सेकंड नंबर है 8077521043। आप इस वाले नंबर पे हाई करके मैसेज भेज सकते हो। आपको डिटेल शेयर की जाएंगी, वहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल करने के बाद में अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। मैं और मेरी टीम आपको प्रॉपरली वहाँ पर जवाब देने की कोशिश करेगी। अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में जुड़ना चाहते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर में जुड़ने के लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, और आप कह सकते हो कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहाँ पे भी मैंने लिंक प्रोवाइड की है। आप इजीली वहाँ पे जुड़ सकते हो। एंड इसी के साथ वीडियो अगर पसंद आई हो, सिंपल कॉन्सेप्ट, देखो मैं कोई रॉकेट साइंस बताने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं तो खुद अपनी लाइफ को जितना हो सके सिंप्लीफाई रखना चाहता हूँ। ठीक कि भाई पैसे कमाना है शेयर मार्केट, भाई शरीर बनाना है जिम चले जाओ, भाई घूमने जाना है यहाँ चले जाओ। समझ रहे हो? ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। शायद इसी वजह से मेरे बहुत सारे दोस्त भी नहीं है। क्यों? मुझे फालतू की बातें वो वाली कि उसकी चुगली करो, इसकी चुगली करो, चुगली वुगली करने वाला सीन नहीं पालना चाहिए। ठीक है? हमें क्या करना है, पैसे कैसे आएंगे, हमें क्या करना है, किन स्ट्रैटेजीज के साथ में हम वर्क करें ताकि अपने आप को ग्रो कर पाए। समझ रहे हो? अपना लाइक एक लेवल बनाना है ना, तो लेवल बनाने के लिए जो अभी लेवल है ना उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि अभी हम यहाँ हैं, यहाँ से वहाँ जाना है, तो वहाँ जाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उन चीज़ों को कलेक्ट करो, और जो चीज़ आपको वो कलेक्ट करने में मदद नहीं करती उनको इग्नोर करो। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये बात आपको समझ में आ जाएगी जिस दिन आई थिंक आप गांव में हो या कहीं भी हो। मेरे पास गांव वाले लोग ज्यादा आ रहे हैं आज के टाइम में, पता नहीं क्यों। कैसे? उनको दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज, लाइक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां उनको गांव से बाहर भी नहीं जाना पड़ रहा है, अपने फैमिली मेंबर के साथ रह सकते हैं, गाँव का खाना खाते हुए, गाँव का वहां पे गाय का दूध पीते हुए, भाई घर में रहते हुए ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं अभी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्डिंग्स में रहते हैं, 11वें माले पे रह रहे हैं, 12वें माले पे रह रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनडायरेक्टली मैं अगर इन बिल्डिंग्स की बात करूं तो मेरे भाई ऐसी बिल्डिंग्स हैं, ऊपर वाला बंदा जो रहता है ना, नीचे फ्लोर पे कौन रहता है उसको पता ही नहीं चलता। सालों बीत जाता है, नीचे वाले तक के बारे में जानकारी नहीं होती। सो मेरे हिसाब से उनको मैं बोल सकता हूँ कि हाई प्रोफाइल लाइक जेल्स। ठीक है? मेरे लिए देखो, बुरा मत मानना, जो यहाँ पे रहते हैं उनको तो देखो मजबूरी भी होगी, बट वो भी समझते होंगे इस बात को कि ऊपर की बिल्डिंग में कौन रहता है भाई, नीचे कौन रहता है, उनको जिंदगी भर पता नहीं लगेगा। क्यों? कोई किसी से बात नहीं करता। बट गांव में सब जान पहचान दोस्त होते हैं, तो आप ये काम भाई वहां से भी कर सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस की चीज नहीं आती। आपको बस कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि करना कैसे है, अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है। अब मैं जिंदगी में कभी भी जॉब नहीं करूंगा। ठीक है? मैं जब भी लाइन बोलता हूँ ना, मैं सोचता हूँ यार ये लाइन बोलने में ना बैंड बज जाती है। ये मैं लाइन मजाक मजाक में बोल देता हूँ, आई नो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक? बट ये मजाक मजाक में मैं बोल पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्किल्स डेवलपमेंट। मुझे पता है मैं कुछ भी करूंगा पैसे तो आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मैंने अपनी स्किल्स पे खुद पे फोकस किया। यही चीज मैं आपको बोलूंगा यार, कम से कम 6 महीने
ये मान के चलो पैसे नहीं कमाने, 6 महीने ना अपने ऊपर पूरी जान लगा दो। मेरे पास ऐसे क्लाइंट हैं जो लास्ट 6 महीने 8 महीने से वर्क कर रहे हैं, बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। रीजन बड़ा सिंपल सा है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी उनके माइंड में आ चुकी है कि भाई पैसा बनता कैसे है, जाता कैसे है, आता कैसे है, रीजन क्या है पैसा जाने के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, लोगों को ये तो पता है पैसा आता है शेयर मार्केट से, भाई ये पता करो जाता क्यों है। गलतियां आइडेंटिफाई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंट हो जाता है। अगर मुझे किसी फील्ड में उतरना है तो पहले उस फील्ड के बारे में समझूंगा, उस फील्ड को प्रॉपरली देखूंगा कि भाई कहाँ मैं इसमें खड़ा हो सकता हूं। ऐसा थोड़ा ही ना है कि सारी चीजें आपके लिए बनी हो, सिंपल सी बात आती है, तो आपको वो चीज समझनी होगी। मेरे पास कुछ क्लाइंट आते हैं, मैं 50 का हूँ एंड मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, भाई क्या मैं ट्रेड कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। मैं उनको सिंपल सा आंसर दूंगा, सर जी जब आप पहले से ही कह रहे हो मैं नहीं कर पाऊंगा, बंदा पहले ही खत्म है कि भाई मुझे नहीं करना आएगा। उसको उसको पता भी है क्या बोल रहा है, वो अपने आप को ही मना कर रहा है एक्चुअल में, उसको मोटिवेशन बोल सकते हो जीरो, शून्य। तो इस वजह से ऐसे क्लाइंट पे सीधा से बात आती है, भाई आप मत करो। और यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो 18 साल के, जिनका अभी तक के पैन कार्ड भी नहीं बना, और भाई वो लोग भी फोकस कर रहे हैं शेयर मार्केट पे, बिकॉज दे नो कि अगर वो 6 साल कंटिन्यू कर गए अपने 24-25 साल तक, भाई वो आग लगा देंगे। ये बात ध्यान रखना, वो लोग आग लगा देंगे मार्केट के अंदर। कैसे? घर बैठकर इतना पैसा छाप सकता है बंदा कि अगर उसके पास पैसा है, लाइक पीछे पैसा होना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है आज के टाइम में। पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा कमाने के लिए स्किल्स की जरूरत है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, और स्किल्स पैदा होती हैं अपने आप पे वर्क करने पर। रातों रात पेन ड्राइव से शिफ्ट नहीं की जा सकती कि मैं आपको कोई पेन ड्राइव प्रोवाइड कर दूंगा। टाइम लगता है, मनी लगती है, एनर्जी लगती है, तब जाकर एक बंदा तैयार होता है कि हाँ यार अब ये बातें बोल पा रहा है। अभी जब मैं बोलता हूँ ना मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं जानता हूँ ये लाइन बोलने के लिए लोगों की जिंदगी बीत जाती है मेरे भाई। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, मैंने देखा है। लोग सुबह 8 बजे निकलते हैं बेचारे, 2 घंटे तो वो सफर करते हैं किस चीज़ में, ट्रेन में, मेट्रो में। 10 बजे पहुंच के 6 बजे शाम को फिर घर आते हैं, 7 बजे घर आते हैं। ये उनकी लाइफ है, ये उनकी कह सकते हो, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इसके अलावा कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। यही रियलिटी बन चुकी है लोगों की। सो आप भी अगर इस ट्रैप में नहीं हो ना अभी तक के, तो शुक्र बनाओ, और ट्रैप में हो तो भाई इसको तोड़ने का कुछ ना कुछ प्लान बनाओ, ठीक है। पूरी जिंदगी ये करना चाहते हो करो, आपकी पर्सनल चॉइस। बट जो लोग अभी इस ट्रैप में नहीं है ना, वो अपने ट्रैप को ढूंढ लो कि भाई इसमें नहीं फंसना, क्योंकि 8 से 6 वाली जॉब वाला गेम जो है ना बहुत ही भाई खतरनाक हो जाता है। शुरू शुरू में मजा आता है, अरे कोट पैंट टाई पहन के जा रहे हैं, ठीक है। मुझे याद भी नहीं है मैंने टाई कब पहनी थी, मैंने लाइक ऑफिशियल वाला वे जो होता है ना वो कब तैयारी की थी। मुझे तैयार होना भी नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि उसकी जरूरत भी है, ठीक है। मैं आराम से मस्त कैफरी में बैठकर ट्रेड भी कर सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। मैं रजाई के अंदर बैठे बैठे भी ट्रेड कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो कॉन्सेप्ट्स, मुझे पता है यहाँ एंट्री करो यहाँ एग्जिट करो, बात खत्म। लाइक ये पूरा का पूरा गेम है, मनी गेम। खेलना सीखना है और कुछ नहीं। जब बार बार मेरे भाई आप एक चीज को करोगे बार बार, तो उस चीज में तो एक्सपर्ट बन ही जाओगे ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी पीछे फिर बोलूंगा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं ये चीज क्यों बोलता हूँ, क्योंकि लोगों को ना ये लगता है पता नहीं क्या चीज होगी यार। अरे मेरे भाई बार बार एक चीज को जब करूंगा, मैं एक ही कार को बार बार ड्राइव करूंगा, तो उस कार पे मेरी पकड़ बन जाती है। यही आपके साथ होता है। आप किसी एक सब्जेक्ट पे, मेरे जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हुए हैं आज तक जिंदगी में। लाइक मैं अगर काउंट करूं किस में आए हुए हैं तो केमिस्ट्री में आया हुआ है। मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता है वो क्यों आया हुआ है? जब एक ही बुक को भाई पूरे कह सकते हो 10 बार पढ़ मारा, उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ गए। और मैं हंसता हूँ इस बात पे कि मेरी केमिस्ट्री इतनी खराब है पूछो मत, बट फिर भी मेरे केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स आए। और मेरी हंसी भी आती है इस बात को सोचकर कि क्यों आए। मुझे पता है, मैंने उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था, बस ये रीजन था। समझ रहे हो? तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप भी समझो, धीमे धीमे काम करो। रही बात इंडिकेटर्स की, आपको लिस्ट दी थी भाई, सिंपल इंडिकेटर यूज करो। ये सारी चीजें जरूरी हो जाती हैं। अब इसमें रॉकेट साइंस फिर कहोगे कि भाई कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बताओ। देखो कॉम्प्लिकेटेड तो मैं खुद यूज ना करता, तो आपको मैं ऐसी क्या चीजें यूज कर रहा हूँ मुझे बताओ। तो ये चीज आती है, मजा करो, ऑप्शन सेलिंग करने की कोशिश करो, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग का चस्का भाई मेरे जिसको लग गया ना, वो बंदा पैसे के साथ में गेम खेलना सीख जाएगा। और पैसे के साथ गेम खेलना सीख जाएगा ना, तो आप उस इंसान से बहुत ऊपर आ जाओगे जो इंसान सुबह 8 से लाइक शाम के 8 तक की जॉब करता है। एक इंसान ऐसा है जो एक ऑप्शन सेलिंग की, अगर उसको पता लग गया कि मेरी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, अगर उसने 1000 रुपये कमाया है, तो भाई उसके पीछे जीरो लगाने में देर ना लगने वाली उसको। ये बात ध्यान रखना, उसके पीछे जीरो लगने में देर ना लगी, क्योंकि चीज एक बार जब हमने करेक्ट कर ली, हमें पता लग गया स्ट्रैटेजी वर्क करती है,
तो भाई उसके पीछे जीरो ही तो लगानी है। अब तुम जीरो भी नहीं लगाना चाहते तो भाई एक काम करो, फिर तो मार्केट छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे कोई बिजनेस को मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाता। यहाँ पे क्या होता है, मान लो मेरी एक फैक्ट्री थी, वो अच्छी चल गई, मुझे लग रहा है चलो दूसरी डालते हैं। अब मैंने मेरठ में डाली, मैंने यहाँ पे गुड़गांव में डाली, मैंने यहाँ पे और दिल्ली में डाल दी। अभी इस जगह के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, टाइम लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे। बट भाई शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहां तुमने एक लॉट में काम करना अगर सीख लिया तो तुम एक को 10 में बदलने में देर नहीं लगाओगे, एक जीरो लगानी है पीछे, उसको 100 में बदलने में देर नहीं लगाओगे, एक जीरो लगानी है, 1000 में बदलने में देर नहीं लगाओगे, एक जीरो लगानी है। और ये चीज मैं खुद से भी बोलता हूं बार 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 कि भाई कभी अभी जो चल रहा है ना चलने दे, एक टाइम आएगा जब जीरो लगानी पड़ेगी, और जीरो लगाने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगती, एक बटन दबाना होता है बस। तो ये कॉन्सेप्ट समझो, अगर ये बातें समझ में आ गई तो आप भी एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल कह सकते हो ट्रेडर की लिस्ट में काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात आएगी कि आपको सिंपल कॉन्सेप्ट पता लग जाएंगी। माई मार्केट सिंपल चीजें चलती है। हम लोगों को काटा गया बेवकूफ की ये कर लो वो कर लो, भाई मेरा भी कटा, ठीक है, मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जो मैं सोचकर हंसता हूँ अभी। रात के 4-4 बजे तक के कह सकते हो चार्ट देखना, ये करना वो करना, पता लगा कि सिंपल चीजों से ही पैसे बनेंगे। और भाई मेरे तो उससे बन रहे हैं, बाकी आपके क्यों ना बनेंगे ये बताओ रीजन नीचे कमेंट करके। किसी का कोई क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, नंबर मैंने दे दिया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना पसंद आई हो, एंड कोई क्वेश्चन है कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।